रहमान अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो प्रैक्टिकल टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस बाय रीक्रिस्टलाइजेशन। इसमें हमने थोड़ा सा पहले मैं आपको थ्योरेटिकली समझाऊंगा कि रीक्रिस्टलाइजेशन होती क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, और उसके बाद जो है वो हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो रीक्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन सबसे पहले हम देखते हैं क्या है कि ये प्योरिफिकेशन है इम्प्योर सब्सटेंस की, कि हमने क्या करना है, डिज़ोल्व करना है इसे एक सॉल्वेंट पे। जब सॉल्वेंट का नियर बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कहने का ये है कि जो सॉल्वेंट है हमारा वो बॉइलिंग पॉइंट के करीब हो, उस वक्त हमने इम्प्योर सब्सटेंस को इसमें डिज़ोल्व करना है। देन कूलिंग द सोल्यूशन स्लोली, फिर हमने सोल्यूशन को आहिस्ता आहिस्ता कूल करना है इस तरीके से कि प्योरीफाइड जो क्रिस्टल्स जो है सब्सटेंस के जो है वो बन जाते हैं, जबकि इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो सॉल्वेंट में रह जाती हैं। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि जो हम सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं ना, वो हमारा जो प्योर क्रिस्टल है उसके क्रिस्टल बनाए, लेकिन इम्प्योरिटीज़ को जो है वो अपने अंदर डिज़ोल्व रखे। यानी कि हमने जो सॉल्वेंट यूज़ करना है वो इस तरह से चूज़ करना है कि वो इम्प्योरिटी को अपने अंदर रखे, जबकि प्योर क्रिस्टल्स जो है वो बन जाए, ठीक है, उनको डिपॉजिट कर दे। प्रिंसिपल क्या है इसका कि व्हेन एन, जब हम जो है ना वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज करते हैं तो इसमें अमूमन जो है वो इम्प्योरिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें उस कंपाउंड को प्योरीफाई करने की ज़रूरत होती है, और उसको जो है वो हम क्या करते हैं कि सॉल्वेंट में उसके बॉइलिंग पॉइंट के करीब उसको डिज़ोल्व करते हैं, और जब वो हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है तो उसको फिर हम जो है वो क्या करते हैं, आहिस्ता से कूल करते हैं। तो क्या होता है, प्योर कंपाउंड जो है वो क्या हो जाता है, क्रिस्टल की शक्ल में हमें ऑब्टेन हो जाता है, जबकि इम्प्योरिटीज़ जो है वो सॉल्वेंट में रिमेन होती हैं। कहने का मतलब ये है सिंपल लाइन में कि जब आपने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है वो लैब में प्रिपेयर किया, उसमें इम्प्योरिटीज़ के चांसेस होते हैं, तो क्या करेंगे, हम उसको क्रिस्टलाइजेशन उसकी करेंगे किस तरीके से कि हम उसको एक ऐसे सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करेंगे कि जो इम्प्योरिटी को अपने अंदर डिज़ोल्व कर ले, और प्योर कंपाउंड के जो है वो सॉल्वेंट क्रिस्टल्स जो है वो हमें दे दे जब हम उसके हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जो है वो कूल डाउन करें। अब स्टेप्स कौन कौन से हैं रिक्रिस्टलाइजेशन में? सबसे पहले हमने चॉइस ऑफ सॉल्वेंट करनी है, सॉल्वेंट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये मैंने बता दिया है कि सॉल्वेंट जो है वो हमने इस तरीके से सिलेक्ट करना है कि वो क्रिस्टल ज़्यादा से ज़्यादा दे और इम्प्योरिटी को अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ोल्व करे। उसके बाद सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है, फिर हमने सोल्यूशन की फिल्ट्रेशन करनी है, उसके बाद कूलिंग करनी है, कूलिंग के बाद जो है ना वो क्रिस्टल्स को ऑब्टेन करना है हमने। ठीक है, तो ये इसके जो है वो कुछ जो है वो क्या कहते हैं कि स्टेप्स थे। अब आइडियल सॉल्वेंट क्या होता है? सबसे पहले अब आइडियल सॉल्वेंट है, इसमें जो सोल्यूट होता है वो लीस्ट सॉल्युबल होता है जब सॉल्वेंट जो है वो कोल्ड फॉर्म में हो। मतलब कोल्ड फॉर्म से बता दिया कि जब टेम्परेचर कम हो तो सॉल्वेंट कम से कम हल होना चाहिए, लेकिन जैसे ही सॉल्वेंट टेम्परेचर ज़्यादा करें तो जो हमारा सोल्यूट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हल होना चाहिए। दूसरी, अब जो सॉल्वेंट जो डिज़ोल्व होता है, ये सोल्यूट को जो डिज़ोल्व करता है, तो इसकी रेजोल्यूशन जो है वो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएं ये ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ोल्व करे। कहने का मतलब ये है कि आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करें, मोर से मोर सोल्यूट जो है वो डिज़ोल्व होना चाहिए। फिर जो है वो सॉल्वेंट जो है ये वोलेटाइल होना चाहिए, ताकि हम अगर हमें एवेपोरेशन की भी ज़रूरत पड़े क्रिस्टल को ऑब्टेन करने के लिए तो क्या हो कि ये आसानी से एवेपोरेट भी हो जाए। अब सॉल्वेंट जो है ये सोल्यूट के पार्टिकल के साथ केमिकली रिएक्ट ना करे, सिर्फ और सिर्फ उसको डिज़ोल्व करे, इम्प्योरिटी को अपने अंदर रखे और क्रिस्टल्स को दे दे हमें। ठीक है, अब जो सोल्यूट की सॉलिबिलिटी जो है वो कि इस तरीके से हो। सबसे पहले लाइक डिज़ोल्व, लाइक के मतलब कहने का ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है वो डिज़ोल्व करे। ठीक है, और नॉन और ऑर्गेनिक को यानी कि इनऑर्गेनिक को जो है वो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ करे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अब जो मतलब जो सॉलिबिलिटी का जो रूल है, दूसरा है कि पोलर सॉल्वेंट डिज़ोल्व पोलर सोल्यूट और नॉन पोलर सॉल्वेंट डिज़ोल्व नॉन पोलर सोल्यूट। ये लाइक डिज़ोल्व लाइक का रोल जो है वो हमने ये ज़रूर देखना है जब हमने एक सॉल्वेंट को जो है वो क्रिस्टलाइजेशन के लिए या रिक्रिस्टलाइजेशन के लिए हमने यूटिलाइज़ करना है। अब सॉलिबिलिटी जो है ना, ये देखें, ये सॉलिबिलिटी और सॉलिड इनटू सॉल्वेंट के जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं सॉलिबिलिटी बढ़ती जा रही है। एरो ऊपर को जो है ना, ये कर्व जो ऊपर को जा रही है, इधर को हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, इधर को सॉलिबिलिटी इंक्रीज होती जा रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लो टेम्परेचर पे जो है वो सॉलिबिलिटी लो है, लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं सॉलिबिलिटी भी जो है वो क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है।
ये कुछ जो है वो कॉमन सॉल्वेंट है जो कि हम यूटिलाइज़ करते होते हैं कि जब हम एक क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। हेक्सेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, टोल्यून, डाई इथाइल ईथर, बेंजीन, मिथाइल मिथाइलिन क्लोराइड, ठीक है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, इसी तरीके से इथाइल एसीटेट, क्लोरोफॉर्म, ये इनके जो है वो आगे फार्मूले जो है वो थोड़े से जो है ना वो लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये वाले जो है वो तकरीबन कुछ जो है वो सॉल्वेंट है जो हम यूटिलाइज करते हैं क्रिस्टलाइजेशन के लिए। वाटर भी है इसमें, ठीक है। सबसे पहला स्टेप, प्रेपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। रिक्रिस्टलाइजेशन के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे कि ये हमारे पास बीकर है या हमारे पास कोई भी जो है वो हमारा यूँ कह लें कि ये बीकर है या फनल है, वट एवर जो भी है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बीकर है, इसके अंदर हमने सॉल्वेंट ले लेना है। सॉल्वेंट लेने के बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर सोल्यूट के पार्टिकल्स को जो है वो हमने ऐड कर देना, ठीक है। ये सोल्यूट के जब पार्टिकल ऐड करेंगे तो हमारे पास एक जो है वो सोल्यूशन बन जाएगा, जिसको हमको इस तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि ये वाला हमारा सॉल्वेंट था, जब हमने सोल्यूट ऐड किया तो ये हमारा सोल्यूशन है बन गया। अब इस सोल्यूशन में हमने क्या किया, ये रूम टेम्परेचर पर इस सॉल्यूशन में हमने और सॉल्वेंट जो है वो डिज़ोल्व करना है, ठीक है। इस तरीके से डिज़ोल्व करना है कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। देखिए यहाँ पर जो है वो हमने क्या किया कि हमने जितनी अमाउंट ऐड की है वो रूम टेम्परेचर पर थी, फिर हमने क्या किया कि टेम्परेचर बढ़ाया और मोर सॉल्वेंट जो है वो ऐड करना शुरू कर दिया। यानी कि अमूमन तो ये होता है कि जनरली जो है ना रूल यही है कि टेम्परेचर के साथ कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या होती जाती है, इंक्रीज़ होती जाती है, ठीक है। तो यूँ जो है सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी और ये हमारे पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा हाई टेम्परेचर पर। तो ये हम कह लेते हैं कि ये हमारे पास सैचुरेटेड जो सॉल्यूशन बन गया ये एट हाई टेम्परेचर बन गया। तो क्या किया हमने, पहले सॉल्वेंट लिया, उसमें सोल्यूट ऐड किया, फिर हमने अब जितना सोल्यूट रूम टेम्परेचर पे ऐड होना था वो हो गया, फिर हमने इस सोल्यूशन को हीट किया, हीट करने के बाद हमने और सोल्यूट के पार्टिकल ऐड किए तो ये और डिज़ोल्व हो गया और ये हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट हाई टेम्परेचर जो है वो बन गया, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, फिर हमने फिल्ट्रेशन करनी है। जब हम फिल्ट्रेशन करेंगे तो फिल्ट्रेशन हम फनल के ज़रिए करेंगे, ये कुछ इस तरीके से है सेटअप। अब क्या होगा कि ये जो हमने हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया है इसको हमने फ़िल्टर करना है। फ़िल्टर करने के बाद हमारे पास यहाँ पर प्योरीफाइड जो है वो जो है ना सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो यहाँ पर जो है वो रह जाएंगी, क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज़ भी तो शामिल थी ना, जैसा कि स्टार्ट में बताया कि कंपाउंड जो भी होता है उसमें इम्प्योरिटीज़ शामिल होती हैं। तो इसको जब हमने फ़िल्टर किया, फ़िल्टर करने के बाद यहाँ पे प्योरीफाइड लिक्विड हमें मिल गया और जितनी भी इम्प्योरिटी थी वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह गई। उसके बाद हमने इसको कूल करने के लिए रख देना, ठीक है। अब जब हमने कूल किया, कूल करते हुए क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा क्रिस्टलाइजेशन जो है वो होती जाएगी, ये क्रिस्टल इस तरीके से कंपाउंड के जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। ये जो क्रिस्टल है, ये जो मैंने येलो कलर में आपको शो किए हैं, ये क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, ये प्योर सब्सटेंस के क्रिस्टल्स हैं। और ये जो बाकी लिक्विड है इसे हम मदर लिक्विड कहते हैं, कि वो लिक्विड जिसमें हमने क्रिस्टलाइजेशन जब कर ली होती है और जो बाकी लिक्विड बचता है उसको हम क्या कह देते हैं, मदर लिक्विड कह देते हैं, ठीक है। ऑब्टेनिंग प्योर क्रिस्टल, फिर हमने प्योर क्रिस्टल को ऑब्टेन करना है, फिर उसी तरीके से फिल्ट्रेशन करनी है। फिल्ट्रेशन करने के बाद ये हमारे पास प्योरीफाइड, क्योंकि क्रिस्टल जो हैं वो अब बन गए हैं, अब वो इस फिल्टर पेपर से नहीं गुजर सकते, तो जैसे ही हमने इधर ऐड करना है तो ये हमारे पास प्योरीफाइड जो है वो क्रिस्टल्स बन जाएंगे और फिल्ट्रेट जो है वो यहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है। ये देखिए, उसके बाद हमने ये फ़िल्टर पेपर से क्रिस्टल्स को हमने इस तरीके से सेपरेट कर लेना है, ठीक है। तो ये फ़िल्टर पेपर के ऊपर जो हमारे क्रिस्टल्स प्योरीफाई क्रिस्टल्स बन चुके हैं, ठीक है। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमाए। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।